नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है माही क्लासेज में। देखिए साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह सीधा सीधा रीट एसएसटी से जितने भी लाखों प्रतिभागी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही जोरदार होने वाला है। और उसके अलावा भी जैसे आरएस है, एसआई है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे शेष विद्यार्थी हैं उनके लिए भी उतना ही यूजफुल है। परंतु रीट एसएसटी के लिए तो बिल्कुल ही रामबाण पीरियड होगा। देखिए, बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन के बारे में आज का जो टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन है। अब देखिए, इसके बारे में बौद्ध दर्शन या धर्म के बारे में परंपरागत रूप से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने के अनेक टाइप्स या प्रकार हैं। जैसे कई बार जनरली महात्मा बुद्ध का सामान्य परिचय, जन्म स्थल, पिता का नाम या उनकी मृत्यु के बारे में कहाँ हुई थी आदि प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार उनके दर्शन के सिद्धांतों के बारे में क्वेश्चन आते हैं, जीवन की घटनाओं के बारे में प्रश्न आते हैं। यह परीक्षा थोड़ी सी अलग होगी, इसमें सीधा सीधा मुकाबला है कैंडिडेट्स में क्वालिटी एजुकेशन का, ऑथेंटिक ज्ञान का। इसलिए मेरे हिसाब से इस परीक्षा में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वह है जो विद्यार्थी तपस्वी की तरह बहुत गहराई से पढ़ेगा, विशेषतः बौद्ध दर्शन के जो दार्शनिक पक्ष है। जैसे इसका मुख्य सिद्धांत है 4 आर्य सत्य हैं, एक सबसे मुख्य सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद है, बौद्ध दर्शन या धर्म का जो चरम लक्ष्य है वो निर्वाण की प्राप्ति है आदि के बारे में आपको बहुत गहराई से और सारगर्भित तरीके से ज्ञान होना चाहिए। तो आज का विषय शुरू करने से पहले सबसे पहले यह बौद्ध धर्म दर्शन हो, जैन धर्म दर्शन हो, चाहे हिंदू धर्म दर्शन हो, उसमें कुछ कॉमन बातें जो आपको समझनी चाहिए। पहली बात तो आपको दर्शन का तात्पर्य होना चाहिए। देखिए, दर्शन की बात करते हैं तो इसके 2 दृष्टिकोण है। भारतीय जो चिंतक, मनीषी, ऋषि मुनि, वेद, आध्यात्मिक पुरुष है और भारतीय जो दर्शन है उसमें दर्शन का क्या अर्थ है। दूसरा यूरोपीय जो दार्शनिक, मनीषी, चिंतक है उनके अनुसार दर्शन का अर्थ क्या है। तो देखिए, जो भारतीय दृष्टिकोण है उसके अनुसार दर्शन का अर्थ है विजन टू गॉड, यानी ईश्वर से साक्षात्कार। देखिए, भारतीय दर्शन का, वेदों का, गीता का, सभी का जो चरम लक्ष्य है वह जन्म मरण से मुक्ति होकर पुनर्जन्म से मुक्ति पाकर ईश्वर के साक्षात्कार करना है। इसके लिए हमारे 4 जो है पुरुषार्थ भी हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें से जो परम पुरुषार्थ है उसको मोक्ष कहा गया है और उसका मतलब है विजन टू गॉड, यानी ईश्वर से आत्म साक्षात्कार करना। और भारतीय जो तत्व मीमांसा है दर्शन की उसमें मूल विषय भी यही है। देखिए, इसके अलावा यूरोपीय दर्शन की बात करते हैं तो वहां दर्शन का थोड़ा अलग अर्थ है। वहां है अफेक्शन बाय नॉलेज, यानी ज्ञान के लिए प्रेम, ज्ञान के लिए प्रेम, सत्य ज्ञान की अन्वेषण या ज्ञान के लिए जो प्रेम है वो यूरोपीय दर्शन का तात्पर्य है। अब देखिए, दूसरा जो कॉमन वर्ड है वो है धर्म। यह धर्म और दर्शन आपस में व्याप्त हो गए, क्योंकि दर्शन जब आम जनता में व्याप्त हो जाता है तो धर्म के रूप में आरूढ़ हो जाता है। तो ये दर्शन और धर्म को पर्यायवाची भी समझा जाता है। थोड़ा सा अलग है। धर्म का तात्पर्य है धारण करने योग्य मूल्य, जैसे दया है, जैसे मान लो दूसरों पे परोपकार करना है, जैसे विश्व शांति, विश्व कल्याण की बात है, जैसे मानवतावादी मूल्य हैं उनकी रक्षा करना है, उत्तम चरित्र की रक्षा करना है, जैसे संयम है, तप है, वो सब धारण करने योग्य मूल्य हैं, वो धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो आज का साथियों अपना जो बिंदु है वह बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन है। तो देखिए, सबसे पहले इसको अपने इजी तरीके से चलते हैं। आप लोगों को महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के सामान्य तथ्यों के बारे में मैं आज अवगत करवाता हूँ। तो देखिए, महात्मा जो गौतम बुद्ध है उनको बौद्ध धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक के रूप में जाना जाता है।
और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म वर्ष आपको साथियों ध्यान रखना है, ये बार बार क्वेश्चन परंपरागत रूप से आता है। 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन जो कपिल वस्तु के निकट है, अब नेपाल के पास है, वहां साल वृक्ष के नीचे महात्मा ये गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे वो सुधोधन थे और वो कपिल वस्तु में ये शाक्य गणराज्य के प्रधान थे उस समय, और माता का नाम महामाया था, जो कि जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और इनका बचपन में लालन पालन इनकी स्टेप मदर यानी विमाता, या जिसको मौसी कहते हैं आम बोलचाल में, उनके द्वारा किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है, पत्नी इनकी यशोधरा थी और पुत्र राहुल थे। देखिए ये जो सिद्धार्थ है ये बाद में गौतम बुद्ध बने। एक राजकुमार थे, एक भव्य और बहुत ही भव्य राजघराने के मालिक सुधोधन के बेटे थे, और एक राजकुमार थे जो महलों में शाही ठाट बाट इनके कोई कमी नहीं थी, पर इनके मन में हमेशा आध्यात्मिक प्रश्न जो विचार करते रहते थे। और इन्हीं प्रश्नों को उनकी जो आत्मा और ये जो परमात्मा, या जो आध्यात्मिक उनका दृष्टिकोण, वो ज्यादा डेवलप होता है जब उनके जीवन में 4 घटनाएं होती है, 4 दृश्य होते हैं। एक व्रत को देखते हैं वो, एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं, और एक जो है वह मृतक व्यक्ति की जो है अंतिम यात्रा को देखते हैं, और बाद में एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखते हैं। तो इनके जीवन में जो क्या है वह आध्यात्मिकता का जन्म होता है, और संसार से विमुख होने की इनकी भावना जो है वो प्रबल हो जाती है। और इसी भावना के कारण वो प्रबल युवा अवस्था में यानी 29 वर्ष की अवस्था में वह एक रात अपने सोते हुए पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा का त्याग कर और राजमहलों का परित्याग कर देते हैं। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है, बुद्ध का जो गृह त्याग है वह महाभिनिष्क्रमण घटना के नाम से जाना जाता है, आपको ये याद रखना चाहिए। उसके बाद में 29 वर्ष की आयु में वो निकल जाते हैं घर से सत्य ज्ञान की तलाश में। बाद में 35 वर्ष की आयु में सारनाथ के निकट निरंजना नदी के पास वो तपस्या करते हैं और 48 दिन तक समाधि लगाते हैं। फिर वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे उनको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसकी वो चाह कर रहे थे। उसको वो कैवल्य ज्ञान की संज्ञा ग्रंथों में दी गई है, और इसी दिन से सिद्धार्थ है वो बोध कहलाए। वह स्थान बोध गया और वह वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। देखिए जब महात्मा बुद्ध को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया तो प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ के पास, जो पहले ऋषि पत्तनम नाम से जाना जाता था, अपने साथ पहले तपस्या किए हुए 5 ब्राह्मणों को दिया, जो कि बीच में तपस्या छोड़कर आ गए थे। उन 5 ब्राह्मणों को दिया और ये सारनाथ के पास दिया, और यह उनका प्रथम उपदेश था। यह परंपरागत क्वेश्चन रहा है कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश है वह कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, 5 ब्राह्मणों को दिया, और यह उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित धर्म चक्र परिवर्तन क्या था। अब देखिए जब बुद्ध ने, आपको यह भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो उपदेश दिए बुद्ध ने वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। देखिए बुद्ध के इसी क्रम में 5 शिष्यों का भी आपको नाम याद रखना है, जो बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के 5 प्रधान शिष्य कहलाते हैं। उनमें से आनंद और उपाली सबसे प्रमुख है। आनंद और उपाली ये 5 बुद्ध के शिष्य थे, प्रधान शिष्य थे, जिसमें आनंद हो गया, आपका उपाली हो गया, एक अश्वजीत थे, एक मोदगल्यान थे, एक श्रेय पुत्र थे। इस प्रकार 5 जो है इनके प्रधान शिष्य भी कहलाते हैं। देखिए बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद में लगभग 45 वर्षों तक
देश के कोने कोने में घूमकर बौद्ध धर्म का वो प्रचार किया और 45 वर्ष तक धर्म प्रचार करने के बाद 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व ये कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध की मृत्यु हो गई, जो कि महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक कॉमन बात आई है कि बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध की मृत्यु तीनों वैशाख पूर्णिमा को होती है। इस रोचक तथ्य को भी आपको ध्यान रखना है। और बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 स्थान बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उसमें जैसे लुम्बिनी है, गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, शंकासे है और राजगृह और वैशाली है। ये 8 स्थान जो बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है। देखिए, कई बार बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रतीकों के बारे में भी पूछा जाता है। बार बार क्वेश्चन ये आ रहा है, आप ध्यान रखिए। देखिए, कमल व जो सांड है वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। हाथी है बुद्ध के गर्भ धारण का प्रतीक है। सांड है बुद्ध के यौवन का प्रतीक है। शेर है जो समृद्धि का प्रतीक है और घोड़ा है ग्रह त्याग का प्रतीक है। और अभी मैंने जो 3 घटनाएं बताई उनको भी आपको बुद्ध के जीवन से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? जैसे बुद्ध जब ग्रह त्याग करता है उसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं। जब बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त होता है 35 वर्ष की अवस्था में, उसको संबोधि बोला जाता है। और बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। देखिए, बौद्ध धर्म या दर्शन का जो चरम लक्ष्य है बौद्ध का, वह था निर्वाण। ये बुद्ध ने अभी आगे सिद्धांतों में आएगा 4 आर्य सत्यों की बात महात्मा बुद्ध करते हैं। उसमें उसका 30वां आर्य सत्य है दुखों से मुक्ति, वो निर्वाण है। ये बौद्ध धर्म या दर्शन का परम तत्व है, बौद्ध का परम लक्ष्य। निर्वाण का तात्पर्य है बुझ जाना, ठंडी हो जाना, वासनाओं का क्या है, नष्ट हो जाना, जो इसी जन्म में संभव है। तो ये निर्वाण भी आपको ध्यान रखना है। इसकी चर्चा भी आगे आ रही है। अब देखिए, उसके बाद में बात करते हैं बौद्ध संप्रदायों की। देखिए, बुद्ध के बाद में क्या हुआ, बौद्ध संप्रदाय जो बौद्ध धर्म या दर्शन है वो संप्रदायों में बट गया। और इसमें 2 संप्रदाय सबसे मुख्य हैं, एक तो महायान, एक हीनयान। सबसे पहले बात करेंगे हीनयान की। देखिए, जैसे नाम से स्पष्ट है, हीनयान यानी छोटा यान। देखिए, बौद्ध दर्शन या धर्म का चरम लक्ष्य निर्वाण। और निर्वाण प्राप्ति जो सिर्फ अपनी करना चाहते हैं, यानी जो स्व मुक्ति चाहते हैं, छोटे जहाज या यान पर सवार होकर जो स्व मुक्ति चाहते हैं, उनको हीनयान संप्रदाय या हीनयान कहा गया है। दूसरा है महायान। देखिए, महायान जो है वह अपने साथ साथ और लोगों की भी मुक्ति चाहते हैं, सर्व मुक्ति चाहते हैं। इसके लिए जो है वो बोधिसत्व शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, अभी RS मेंस और IS में भी आया कि बोधिसत्व क्या है। बोधिसत्व वो है महायान संप्रदाय को मानने वाले वो बौद्ध भिक्षु जो कि अपने साथ साथ औरों को भी संसार से पार लगाना चाहते हैं, वो बोधिसत्व कहलाते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी शुरू में मैंने दर्शन की बात की, तो भारतीय दर्शन मुख्यतः 6 दर्शन है। जैसे योग है उसका पतंजलि है, न्याय है उसका गौतम है प्रतिपादक, जैसे वैशेषिक उसका कणाद है, मीमांसा है उत्तर मीमांसा है, यानी 6 दर्शन है। और इधर बात करते हैं तो 3 दर्शन ऐसे हैं जिनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। वो नास्तिक दर्शन आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से नास्तिक दर्शन है? एक तो चार्वाक का जो दर्शन है उसको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। और दूसरा है बौद्ध जो दर्शन है उसको भी बौद्ध धर्म को या जैन दर्शन, इनको नास्तिक दर्शन के अंतर्गत अपन मानते हैं। नास्तिक दर्शन क्यों है? जैन, चार्वाक और बौद्ध दर्शन क्यों है? क्योंकि ये एक तो वेदों को नहीं मानते हैं। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक एक ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं मानते हैं। और जैन दर्शन को छोड़कर
जो बौद्ध और चार्वाक दर्शन है वो आत्मा को भी नहीं मानते हैं, लेकिन जो बौद्ध धर्म या दर्शन है वह जो कर्म फल और पुनर्जन्म को मानता है। इसलिए बौद्ध धर्म या दर्शन को याद करते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म में देखिए वेदों को मानते हैं नहीं मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं नहीं मानते हैं, आत्मा को मानते हैं नहीं मानते हैं। मानते किसको है? एक तो जन्म मरण को और एक कर्म फल को, कि जन्म मरण होता रहेगा जिसको सांसारिक चक्र कहते हैं, और साथ साथ कर्म किए हुए कर्मों का फल निश्चित रूप से प्राणी को मिलेगा। इसको वो भवसागर या द्वादश निदान की संज्ञा देते हैं, जिसकी चर्चा बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष में अभी करने वाले हैं। और इन जन्म मरण और कर्म फल का मूल जो समस्या है बौद्ध धर्म की वो है अविद्या। अविद्या के कारण यह सब कुछ हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब बात करते हैं बौद्ध धर्म या दर्शन के दार्शनिक पक्ष का। तो देखिए, महात्मा बुद्ध ने जो सबसे प्रमुख जो है वो सिद्धांत या उनके विचारधारा है उसमें बांटे, तो वो 4 आर्य सत्यों की बात करते हैं। हो सकता है परीक्षा में सीधा यही आ जाए कि 4 आर्य सत्यों की बात कौन करते हैं, तो सीधा महात्मा बुद्ध करते हैं। वो कौन कौन से आर्य सत्य हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आर्य जो है ना वो श्रेष्ठ जन, आर्य का तात्पर्य है श्रेष्ठ जन, और सत्य का तात्पर्य है वे मूल्य जो मानव के लिए जरूरी है। तो इस तरह श्रेष्ठ जन द्वारा अपनाए गए मार्ग ही 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध 4 आर्य सत्यों की बात करता है। इसी में बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन का पूरा जो सारांश है वो छिपा हुआ है। देखिए, पहला आर्य सत्य कौन सा है? संसार में दुख ही दुख है। दुखों को देख के, दुखों की संसार में व्यापकता देख के बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था। तो बुद्ध का मानना है कि संसार में दुख ही दुख है। अब देखिए, हमेशा कोई कार्य होता है तो विज्ञान और दर्शन दोनों ये मानते हैं कि उसके पीछे कार्य है तो उसका कारण जरूर है। अगर आप, जैसे मैं उदयपुर में हूं और कल कलकत्ता में मिलता हूं, तो दर्शन और धर्म ये मानते हैं उसका कोई ना कोई कारण है। कारण क्या हो सकता है? एक तो मेरे कोई लक्ष्य, दूसरी बात किसी साधन से आया हूं, वो 2 कारण हो गए। उसी प्रकार सभी दर्शन ये मानते हैं कि कोई कार्य होता है तो कारण जरूर है। तो महात्मा बुद्ध ये कहते हैं पहले आर्य सत्य के रूप में कि संसार में दुख ही दुख है। अब देखिए, ये पहला आर्य सत्य है। तो दूसरा आर्य सत्य क्या हो गया कि दुख का कारण है, कि अगर दुख है तो दुख का जरूर कोई ना कोई कारण है। और बुद्ध इस दुख के कारण को दुख समुदाय का नाम देते हैं, और इसे वो प्रत्युत्य, समुत्पाद, द्वादश निदान, संसार चक्र या भव चक्र, ये जो दूसरा बुद्ध का आर्य सत्य है, याद रखिए, ये पूरे बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन की आधारशिला है कि दुख समुदाय या दुख का कारण। और वो 12 कारण बुद्ध बताते हैं। सबसे मूल कारण है अविद्या। बुद्ध कहते हैं कि अविद्या के कारण क्या होता है कि संस्कार उत्पन्न होते हैं, और संस्कार उत्पन्न होते हैं, संस्कारों के कारण विज्ञान जन्म लेता है, विज्ञानों के कारण जो है नाम रूप जन्म लेता है, और नाम रूप के कारण स्पर्श होता है, और स्पर्श वेदना उत्पन्न करता है, वेदना तृष्णा उत्पन्न करती है, तृष्णा उपादान यानी इंद्रियों से संपर्क करवाता है, इंद्रियां जो है संसार से जोड़ती है, और संसार जो है बाद में जो है जरा मरण यानी वापस बार बार जन्म होना। तो ये जो प्रत्युत्य समुत्पाद है, यानी दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय, यह बौद्ध धर्म की पूरी आधारशिला है। यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि बौद्ध धर्म या दर्शन का सबसे मुख्य सिद्धांत कौन सा है जिससे पूरे बौद्ध दर्शन का महल या धर्म का महल खड़ा हुआ है? वह है दूसरा आर्य सत्य यानी दुख समुदाय। 12 प्रकार के दुख जो है बुद्ध ने गिनाए हैं, और इस सिद्धांत का नाम दिया प्रत्युत्य समुत्पाद, यानी एक वस्तु या कार्य होने पर दूसरा कार्य अपने आप ही हो जाना, और उसकी सत्ता भी क्षण भरी ही रहती है। तो प्रत्युत्य समुत्पाद जो है वो बौद्ध धर्म या दर्शन का सबसे प्रधान सिद्धांत और दूसरा आर्य सत्य है। तीसरा आर्य सत्य है कि दुख निरोध यानी दुखों का निराकरण संभव है। यानी पहला तो सत्य है दुख का कारण है,
और दुख है तो दुखों का निदान या निराकरण भी सत्य है। और तीसरा आर्य सत्य दुख निदान, उसको वो निर्वाण की संज्ञा देती है कि व्यक्ति निर्वाण की अवस्था में आ जाता है तो दुखों से उसको मुक्ति मिल जाती है। और निर्वाण की अवस्था में व्यक्ति कब आएगा? जब बुद्ध यह कहता है कि वह 10 प्रकार के जो है वो शीलों को अपनाएगा, सत्य के मार्ग पे चलेगा, तपस्या करेगा, तब वो क्या निर्वाण की अवस्था में आ जाता है। और निर्वाण में क्या है? दुखों का अंत हो जाता है, वासनाएं बुझ जाती है और मन की वासनाएं ठंडी हो जाती है और निर्वाण जीते जी संभव है। यह भी आपको ध्यान रखना है, निर्वाण इसी जन्म में पाया जा सकता है। अब देखिए चौथा जो आर्य सत्य है वह है दुख निरोध के मार्ग, यानी दुख निरोध, दुखों से मुक्ति है, उसके लिए 8 मार्ग या 8 उपाय बताए हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी क्रिएट हो रहा है। ये एक तो इनकी सीक्वेंस ही ध्यान रखना, एक आपको ये ध्यान रखना है कि दुखों के उपाय या अष्टांगिक मार्ग के रूप में कौन सा आर्य सत्य है? चौथा आर्य सत्य है कि दुखों से मुक्ति पाने के उपाय क्या है, यानी तीसरा आर्य सत्य कैसे मिले, निर्वाण कैसे प्राप्त हो, इन 8 उपायों को प्राप्त करके, जो अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। जनरली तो ये पूछा जाता है अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस उससे है, दार्शनिक से है, या अलग अलग सिद्धांत दे देंगे, अलग अलग उनके प्रतिपादक दे देंगे और मैच करवाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए वो कौन कौन से हैं अष्टांगिक मार्ग, यानी सम्यक दृष्टि अपनाओ, सम्यक संकल्प लो, सम्यक जो है वाक यानी वाणी को अपनाओ, सम्यक कर्मांत करो, सम्यक आजीव अपनाओ, सम्यक व्यापार करो, सम्यक स्मृति रखो और सम्यक समाधि ले, यानी उचित, इन सब में उचित आपको जो है पथ का जो पालन वो करना है, वो अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। अब देखिए इसी प्रकार जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने अनेक सिद्धांत भी दिए हैं, जैसे क्षणिकवाद या अनित्यवाद का दिया है। क्षणिकवाद अनित्यवाद में वो महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि चूंकि कोई भी वस्तु का अस्तित्व है वो क्षणिक है, दूसरी वस्तु के जन्म लेते ही पहली वस्तु नष्ट हो जाती है और जो पहली वस्तु दूसरे वस्तु के जन्म का कारण है, और यह श्रृंखला अनवरत चलती रहती है, इसलिए वो संसार को क्षणभंगुर मानते हैं। क्षणिकवाद या अनित्यवाद जो बौद्ध दर्शन का कारणत्ववादी सिद्धांत है, जो कि दूसरे आर्य सत्य प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर बुद्ध के धर्म में निष्कर्षित है। इसमें जो बौद्ध दार्शनिक है ना, क्षणिकवाद, प्रतीत्य समुत्पाद या अनित्यवाद को साबित करने के लिए 2 उदाहरण देते हैं। एक तो दीपक की लौ का देते हैं। दीपक की लौ वो ये बताते हैं कि जिस प्रकार एक जलते हुए दीपक को हम देखते हैं तो उसकी जो ज्योति है वह दिखाई देती है हमारे को सीधी, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो आपको कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है कि वो कंटिन्यूटी कोई एक लो न होके करोड़ों लो है, एक नष्ट होके दूसरी जन्म ले रही है, यानी वो संसार में क्या है, संसार चक्र, ये क्षणभंगुर संसार, वो संसार गति कर रहा है। एक जो लो है नष्ट होके सैकड़ों नई लो जन्म ले रही है और पहली जो लो है दूसरी लो की उत्पत्ति का कारण बन रही है। इसी प्रकार वो नदी की धारा का भी जो है वो कई बार उदाहरण देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार जो बौद्ध है, मैंने बताया कि बौद्ध धर्म या दर्शन नास्तिक दर्शन है, यह वेदों को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को नहीं मानता है, लेकिन किसको मानता है, कर्म फल और जन्म मरण को मानता है। जन्म मरण को वो भव सागर या भव चक्र या 12 चक्रों की संख्या देती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ जो है आपको यह ध्यान रखना है कि आत्मा को तो मानता नहीं है, लेकिन बौद्ध यह कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई नित्य सत्ता नहीं होती है, लेकिन आत्मा जैसा आभास जरूर होता है, ये जरूर वो मानता है। और वो आत्मा को 5 स्कंदों की वो संज्ञा देता है, जैसे रूप रस वेदना आदि, संज्ञा संस्कार आदि 5 जो हैं वस्तुएं मिलकर हमारे को एहसास करवाती है कि आत्मा होती है, बाकी आत्मा होती नहीं। तो आप विजन क्लियर रखना कि बौद्ध दर्शन में आत्मा का समर्थन नहीं
करते हैं, बल्कि आत्मा क्या है, जिस प्रकार एक रथ 5 प्रकार के जो अलग अलग वस्तुओं से मिलकर बना है, उसी प्रकार जो आत्मा है वो 5 जो है वस्तुओं से मिलकर बनी हुई है। देखिए, अब बौद्ध या धर्म या दर्शन में से एक और इम्पोर्टेंट बात रहेगी, वो रह गई कि बौद्ध संगतियों की। देखिए, बौद्ध महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में उनके जो ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जो है बौद्ध संगतियां हुई हैं, जिनका परीक्षाओं में बार बार ये अच्छे स्तर की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा। तो देखिए, अब तक कुल 4 बौद्ध संगतियां हुई है। पहली बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व में हुई। उसमें क्या हुआ कि अजात शत्रु जो हर्यक वंश का था, उसके शासनकाल में हुई। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, और ये जो है बिहार में जो है सतपर्णी गुहा में, यानी राजगृह की सतपर्णी गुहा में प्रथम बौद्ध संगति हुई। इस बौद्ध संगति में बुद्ध के उपदेश को विनय पिटक और सुत्त पिटक में संग्रहित किया गया। देखिए, बौद्ध के जो ग्रंथ है, मुख्य जो शिक्षाओं के, वो यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, 3 पिटकों में टोटल शिक्षाएं संकलित है। तो प्रथम में उपरोक्त दोनों पिटकों में बुद्ध के उपदेश है वो संग्रहित किए गए। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई वह जो काला सो के शासनकाल में जो शिशुनाग वंश का था, उसमें यह हुई और वैशाली के पास। और इसमें भिक्षक जो संघ है उसका जो है स्थावीर, चेरीवर आदि में जो है वो विभाजन हुआ। यह लगभग जो है बुद्ध के 382 ईस्वी के आसपास ये द्वितीय बौद्ध संगति हुई। और तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व के आसपास अशोक, जो मौर्य वंशी अशोक महान शासक था, उसके काल में मोगलिक पुत्र किस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र के निकट हुई। और इसमें क्या हुआ, जो तृतीय पिटक था ना, विधम पिटक, उसको संकलित किया गया। और चौथी बौद्ध संगति जो है प्रथम शताब्दी में कनिष्क जो कुषाण वंशीय शासक था प्रख्यात, उसके शासनकाल में अश्वघोष की अध्यक्षता में और वसुमित्र इसके उपाध्यक्ष थे, उसमें संगति हुई, जिसमें बौद्ध संप्रदाय जो है हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बट गए। तो कुल मिला के आप इस पीरियड को 2 बार देखिए, नोट्स बनाइए और इसको याद रखिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यह पीरियड, आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार कक्षाएं लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए माई क्लासेज ऑफिशियल। थैंक यू।